स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर के साथ। भोपाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष नासिर इस्लाम ने महंगाई पर न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा है कि इस देश में महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। पेट्रोल डीजल के दाम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। इस देश की जनता जल्द से जल्द मौजूद सरकार को उखाड़ फेंकेगी। जो महंगाई बढ़ रही है इस देश में और पेट्रोल निरंतर ऊपर जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 70 साल कहने वाले कांग्रेस के को बदनाम करने वाले आज पूरा देश समझ चुका है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने आज़ादी के समय इस देश को आज़ाद होने से रोकने का प्रयास किया था। और आज जो तर्ज है चलाने की, कोई सी भी मिसाल ले लीजिए आप। आज छोटे छोटे देश, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, यहाँ तक ये है कि नेपाल, इन सबसे महंगा आज पेट्रोल डीजल हिंदुस्तान में हो गया है, इंडिया में हो गया है। और ऐसे समय पर जब पेट्रोल की कीमतें लगातार कोविड की वजह से, इसकी वजह से गिरी हैं, पूरे विश्व में गिरी हैं, लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर किसी ने सोचा नहीं होगा कि 104 रुपये लीटर पेट्रोल, 105 रुपये लीटर पेट्रोल और 100 रुपये के आसपास डीजल, ये दोनों चीज़ें महंगाई के अंदर बुनियादी चीज़ें हैं। जब इनकी कीमतें बढ़ेंगी तो जाहिर बात है कि आलू, प्याज, सब्ज़ी और हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी। लेकिन कोई देखने वाली बात यह है कि पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, पिछली बार लॉकडाउन हुआ, लाखों लोग ज़मीन पर निकले, पैदल निकले, मजदूर वर्ग, गरीब तबका, और हज़ारों लाखों लोग मरे सड़कों पर, भूख से, प्यास से। इस देश के इतिहास में शायद आज़ादी की लड़ाई में भी इस तरह से हिंदुस्तान के लोग को नहीं मरे और नहीं वो हुए। परंतु देश की विडंबना यह है कि कुछ तथाकथित जो 4 पिलर डेमोक्रेसी के कहलाते हैं, जो 4 स्तंभ, आज वो स्तंभ ही सरक गए जगह से। बुनियादी बात यह है, और सही बात को उठाने का साहस इस देश के अंदर लोगों में ख़त्म होता जा रहा है। और वो उन लोगों में ख़त्म हो रहा है जिन लोगों के ऊपर इसका भार था। जब वो स्तंभ ही इस बोझ को लेने से इनकार कर देंगे तो जाहिर बात है गरीब आदमी सड़कों पर इसी तरह। नासिर भाई, कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में नजर नहीं आ रही। ऐसा नहीं है। इस महंगाई के दौर में हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस ने लगातार सड़कों पर उतर के नजर नहीं आ रही। कांग्रेस ने लगातार सड़कों पर उतरकर कमलनाथ जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में लगातार प्रयास किया है कि जनता की कठिनाई को किसी तरह से सोती सरकार को जगा ले। परंतु आज ये सरकार, तो मैं समझता हूँ रावण की सरकार से भी गई गुजरी है, जिसने लाखों लोगों को मार डाला और मरने वालों की गिनती को छुपाते हैं। ये वो लोग हैं जो रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन, जो एक जीवन दान के रूप के अंदर कहीं वो था, उसको ब्लैक करते हैं और इनके मंत्री उसके अंदर शामिल होते हैं। आज कोविड के दौर से लोग गुजर रहे हैं, लोगों की जेबें खाली हैं, ख़ास तौर से रोज़ का काम करने वाले परेशान हैं, भूखे हैं, उनके बच्चों को सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान की तारीख के अंदर आज जो बेरोज़गारी है वो देश के अंदर जो बढ़ी है वो इसी वक्त के अंदर बढ़ी है। और ऐसे समय पर बिजली का महंगा किया जाना, पेट्रोल का महंगा किया जाना, डीजल का महंगा किया जाना, आम दिनचर्या की वस्तुओं का महंगा किया जाना, ये इंसान का, अब शायद हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी के बाद ये 77-80 सालों के अंदर इतना खून उबलने वाली चीज़ नहीं हुई थी जो आज इन सरकारों के खिलाफ जनता का खून उबल रहा है। आप एक सम्मानित मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में एक सम्मानित पद पे बैठे हैं। आपने महंगाई को लेकर, बिजली को लेकर, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर आपने क्या कोशिश की, क्या प्रयास किए, क्या सड़कों पर आपने क्या संघर्ष किया, आह्वान किया? देखिए, हमारे नेताओं ने जब आह्वान किया है, और वैसे भी हम लोग लगातार इन चीज़ों को अलग अलग माध्यमों से उठाते रहें और लोगों के बीच के अंदर इस बात को, लोगों की तकलीफ़ को। लेकिन आप क्या समझते हैं, आज क्या इस हिंदुस्तान का किसान अपने आप को छला महसूस खुद से नहीं कर रहा? हमारे समझाने की और हमें मुद्दा बनाने की आवश्यकता एक अलग बात हो गई, परंतु एक आदमी के साथ किस तरह का जुल्म और वो है इस देश के अंदर। आज दुनिया का, आपको एक बताऊं, एक विडंबना, पूरी दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल आज भोपाल के अंदर बिकता है। हम
ऐसे वक्त पर जबकि कोविड का दौर चल रहा हो, इससे जनता को जोड़कर अगर आंदोलन खड़ा करते तो ये शायद जनता के हित के अंदर नहीं होता, क्योंकि उनकी तो गिनती भी कम करी जा रही थी। मरतों को जहां 150-150, 200 लोग रोज मरते थे, वहां 7 और 8 दिखाए जाते थे। आपने किसानों के मुद्दे की बात करी, किसानों के मुद्दे पे बोले आप, तो जय किसान जय जवान का नारा देने वाली कांग्रेस किसानों के हक में कहाँ खड़ी दिखी पूरे हिंदुस्तान में? देखिए, जहां किसानों ने आंदोलन किया, दिल्ली को घेरा, वहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वहां पहुंचकर उनको सहयोग दिया। और दूसरे इसके अतिरिक्त भी प्रदेश के अंदर घूम के दिग्विजय सिंह जी लगातार किसानों के मुद्दों को उठा रहे हैं और उठाते रहे हैं। केवल यही नहीं, राज्यसभा के अंदर उन्होंने उठाए हैं। इसके अलावा कांग्रेस के कमलनाथ जी एक अलग तरीके से अपना प्रयास उनका जारी है। तबीयत खराब होने के बावजूद भी जनता से जुड़ा मुद्दा आता है, पब्लिक को परेशानी की बात आती है, तो तमाम कांग्रेसी बोलने को तैयार हैं और बोलते रहे हैं। आज अगर इस देश के अंदर इसके हजारों साल के इतिहास में जिस तरह से गुप्ता वंश का पीरियड एक गोल्डन पीरियड कहलाता है, ये 20 सालों में मध्य प्रदेश के अंदर वो जो कांग्रेस के 1.25 साल हैं, वो भी गोल्डन पीरियड कहलाने लगा है इस मध्य प्रदेश का। आप क्या आवाम को क्या संदेश देना चाहते हैं? महंगाई को लेकर, बिजली को लेकर आप सड़कों पर आने का क्या आह्वान करेंगे आवाम से? देखिए, अब वो समय आ चुका है कि मेरे आह्वान से या प्रदेश के अन्य नेताओं के आह्वान से जो कुछ होना है वो अलग, लेकिन पब्लिक के बीच के अंदर आज मध्य प्रदेश की जनता के प्रतिनिधि हैं आप, जनता परेशान मैं वही है। कहना चाह रहा हूं आपसे कि जनता का आज ये हाल है कि ना वो आपकी सुनने को तैयार है, न किसी और की। उनके साथ इतनी परिस्थितियां विपरीत और परेशानी की हो चुकी हैं कि वो चीख निकल गई है मध्य प्रदेश के लोगों की, खास तौर से इस देश के अंदर।